मो आयरियाणम् णमो वज्रायाणम् णमो लोये सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चलिए अपने समक्ष इष्टोपदेश नामक ग्रंथ विराजमान है। इष्टोपदेश सभी ने नाम सुना होगा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है ना। पूज्यपाद स्वामी का आचार्य सभी ने सुना ही है, मतलब जिनके पाद भी पूज्य हैं। पूज्यपाद आचार्य असल में उनका एक उपाधि है। तो पूज्यपाद का अर्थ क्या है? जिनके पाद पूज्य हो उनका नाम क्या है? पूज्यपाद आचार्य। तो उनके द्वारा एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा गया है। क्या नाम है इसका? इष्टोपदेश। इष्टोपदेश का अर्थ क्या होता है? इष्ट का उपदेश। क्या अर्थ है इसका? इष्ट का उपदेश। यानी आचार्य ने कहा कि भाई साहब, हम इस ग्रंथ में क्या कहने वाले हैं कि जो आपको इष्ट है उसको हम सूत्रबद्ध रूप से, श्लोकबद्ध रूप से आपको परोसने वाले हैं। मतलब एक एक बात आपके फायदे की कहने वाले हैं। एक एक बात आपको, ये ऐसा ग्रंथ है जहां हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। क्या नहीं करना? ज्यादा गणित की मामला नहीं है, ज्यादा एकदम सूक्ष्म बात नहीं है। क्या बातें हैं कि जो हमारे प्रतिदिन काम में आने वाली बातें, जो एकदम नीतिगत बातें हैं। कहते हैं नीतिगत बातें हैं। जैसे पंचतंत्र ग्रंथ सुना होगा आपने। पंचतंत्र है ना, जहां पे बच्चों की कहानियां सुनाते हैं। वो भी क्या है? एक नीतिगत, एक बच्चों की कहानीगत पुस्तक है। ऐसे आचार्य ने कहा कि भाई एक ऐसी पुस्तक हो जिसमें नीतिगत बातें हो, इष्ट का उपदेश भी हो और नीतिगत बातें भी हो। जैसे बच्चे को दवाई खिलानी हो तो कैसे खिलाते हैं? भाई कड़वी दवाई हो तो बतासे में रख के मीठी गोली के साथ खिलाते कि नहीं खिलाते? ऐसे ही आचार्य ने कहा कि भाई उपदेश तो देना है। कैसे दें? कि भाई प्यारी प्यारी बातों से देते, नीतिगत बातों से देते। बात समझ में आ गई? ऐसे छत्रचूड़ामणि ग्रंथ सुना होगा आप लोगों ने। किसकी गाथा है उसमें? जीवनधर कुमार की, है ना। जीवनधर कामदेव थे तो जीवनधर कुमार की गाथा है। अब छत्रचूड़ामणि ग्रंथ है। अब आप उसमें देखेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरी कथा है। छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में पूरी कथा है, लेकिन बीच में इतनी सुंदर सुंदर नीतियां डाल दी उन्होंने, इतनी प्यारी नीतियां डाली हैं कि भाई साहब वो पढ़ने में आनंद आ जाता है। ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ, इसमें भी बीच बीच में इतने सुंदर सुंदर नीतिगत सिद्धांत है, इतने प्यारे प्यारे उदाहरण है कि पढ़ते पढ़ते आनंद आ जाता है। ठीक है, तो अपन ये इष्टोपदेश ग्रंथ ले रहे हैं, इसको प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं इसको, अपन जो बीच में अच्छे अच्छे श्लोक है एक कंटिन्यूएशन में, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो मूल में अपन यहाँ पे चौथे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। किसी लोगों को याद भी होगा, नहीं हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका श्लोक का उच्चारण करते हैं। चौथे नंबर का श्लोक है, यत्र भावः शिवम दत्ते द्यहु कियत् दूरवर्तिनी यो नत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्या बोल दिया। देखो इसको मैं एक बार हिंदी बोलता हूं। अच्छा, हिंदी का पहले पद्यानुवाद बोल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, बहन करे दो कोश जो कठिन कोश क्या अर्थ। अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया। देखो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब, जिन भावों से मुक्तिवत प्राप्त हो सकता है, क्या बोला?
जिन भावों से मुक्ति पद प्राप्त हो सकता है, क्या उन भावों से स्वर्ग नहीं मिल सकता? बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो उदाहरण क्या दे रहा है, मतलब पहले एक सामान्य अर्थ बता रहा हूं। क्या बोला? जिन भावों से मुक्ति पद मिल सकता है, क्या उन भावों से स्वर्ग नहीं मिल पाएगा? उदाहरण कितना प्यारा दिया उन्होंने। अभी इसका विश्लेषण करेंगे, अभी घबराना मत है ना। अभी इसका उदाहरण क्या दिया कि भाई साहब एक व्यक्ति है, ठीक है। अब व्यक्ति को आपने 50 किलो थमा दिया, 50 किलो का उसको बैग थमा दिया, भार थमा दिया, ठीक है। अब वो व्यक्ति 10 किलोमीटर चल सकता है 50 किलो के भार को लेके, बराबर? बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति को 50 किलो का भार थमा दिया, वो 10 किलोमीटर चल सकता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब जो व्यक्ति 50 किलो का भार लेके 10 किलोमीटर चल सकता है, तो क्या वो व्यक्ति 50 किलो का भार लेके 2 किलोमीटर नहीं चल सकता? अरे चल ही सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस भाषा में वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 10 किलोमीटर चल सकता है, वो 2 किलोमीटर तो चल ही सकता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई जिन भावों से, जिन क्रियाओं से मुक्ति पद मिल सकता है, उनसे क्या छोटी मोटे स्वर्ग नहीं मिलेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात यहां पे कह रहा है। देखो अब संस्कृत से एक बार आपको अर्थ करता हूं, मजे आएंगे आपको, है ना। देखो, यत्र भावः, ठीक है, यत्र भावः शिवम दत्ते, जिन भावों से शिव की प्राप्त हो जाए। शिव मतलब क्या? मोक्ष। शिव मतलब क्या होता है? मोक्ष। शिव का एक अर्थ होता है सुख, तो सुख कहां मिलता है? कि मोक्ष में मिलता है, तो इसलिए शिव का अर्थ क्या हो गया? मोक्ष, ठीक है। यत्र भावः शिवम दत्ते, जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ध्यौ कियत दूरवर्तनी। ध्यौ मतलब होता है स्वर्गलोक। ध्यौ मतलब क्या है? स्वर्गलोक, बराबर। ध्यौ कियत दूरवर्तनी, ध्यौ कितनी दूर है? कियत दूरवर्तनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यत्र भावः शिवम दत्ते ध्यौ कियत दूरवर्तनी, जिन भावों से स्वर्ग मिल जाएगा, तो मोक्ष कितनी दूर है? बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो यो, अब ये तो हो गया मूल बात, सिद्धांत। आप देखना पूरी शैली कैसी आचार्य की। एक में तो बताएंगे सिद्धांत, दूसरे में बताएंगे उसका उदाहरण, तो एक बात पूरी क्लियर हो जाती है ना। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा उन्होंने? उदाहरण लिखा। क्या लिखा? यो नत्याशु गव्यूतिम। यो नत्याशु मतलब यहां नयति आशु गव्यूतिम। गव्यूति मतलब होता है 2 कोश। गव्यूति एक प्रमाण है जिसे कहते हैं 2 कोश, ठीक है। नयति जो ले जाता है, आशु मतलब बहुत जल्दी, तो यो नयति आशु गव्यूतिम, जो बहुत जल्दी ले जाता है 2 कोश तक ले जा सकता है, ठीक है। क्रोशार्धे किम स सीदति, क्या वो आधे कोशवर नहीं ले जा पाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब श्लोक को पढ़ने का एकदम बहुत मजेदार। यो नत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्धे का सिम सीदति। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक पूरा श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? कि जिन भावों से मुक्तिवत प्राप्त हो सकता है, क्या उनसे स्वर्ग आदि नहीं मिलेंगे? क्यों? क्योंकि भाई जो व्यक्ति भार लेके 10 किलोमीटर चल सकता है, 2 कोस चल सकता है, तो क्या वो आधा कोस नहीं चल पाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आचार्य क्यों कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति है कि भाई साहब धर्म करना है, धर्म करके क्या होगा? कि पुण्य की प्राप्ति होगी। भाई साहब क्या मिलेगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य से क्या होगा? अरे स्वर्ग आदि पद मिलेंगे, चक्रवर्ती आदि के पद मिलेंगे, तीर्थंकर के पद की प्राप्ति होगी, कामदेव बनेंगे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद मिलेंगे। तो वो आचार्य कहते हैं कि भाई साहब सुन, तो जिस चीज से तू इससे भी उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकता था, और तू क्या मान रहा है? चिल्लर मांग रहा है। आप कंपैरिजन देखोगे ना, कंपैरिजन, आचार्य कह रहे हैं ये सब चिल्लर है, चिल्लर। और हम देखो क्या करोड़पति बना रहे थे, और तू चिल्लर मांग रहा है। भाई बात समझ में नहीं आई। ऐसे कैसे? कि भाई एक व्यक्ति को अमीर बनना था, ठीक है, बहुत अमीर बनना था, बहुत अमीर बनना था, ठीक है। अब उस व्यक्ति को 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसे वो दे दूं चिंतामणि रत्न, बराबर, और दूसरे पाले में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, क्या चुनेगा वो? क्या चुनेगा? कि नहीं भाई साहब चिंतामणि रत्न तो क्या है, हमें तो चाहिए एकदम बढ़िया नोटों की गड्डी। भाई साहब इतने नोट हो कि पूरा दिखाई ना दे, और आप हमें क्या दे रहे हो? चिंतामणि रत्न, इतना सा नहीं। अच्छा चिंतामणि रत्न दे भी दिया,
तो भी क्या मांग रहा है कि भाई ठीक है, 2-4 गड्डी दे दो हमें, 2-4 अमीर बना दो, थोड़ा सा चाहिए, बस इतना सही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो बताओ मूर्ख है कि होशियार है? चिंतामणि रत्न को छोड़कर जो सिर्फ थोड़े से धन वैभव के पीछे भाग रहा है, मूर्ख है कि होशियार है? हम क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे भाई साहब, होशियार तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब जिस चिंतामणि को लेकर कुछ भी मांगा जा सकता था, कुछ भी, उसको छोड़कर वो कहता है कि नहीं, चिंतामणि तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? बस वो थोड़ा सा वो धन वैभव चाहिए जिसकी इच्छा थी हमें, बस उतना सा चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? यार ये तो मूर्ख है। क्यों? कि पूरी दुनिया की सामग्री जिस चीज से आ सकती थी उसको तो छोड़ दिया और थोड़े से धन वैभव के पीछे भाग गया, तो भाई साहब मूर्ख है। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, अरे एक काम तो तू कर ही रहा है, स्वाध्याय तो तू कर ही रहा है, ये काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है? कि अगर चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा पुण्य अर्जन हो जाए, तो भाई साहब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मूल मार्ग क्या है? हमें इससे क्या मिल सकता था? हमें इससे वो मिल सकता था जिसके बाद इन सब की आवश्यकता ना पड़ी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम इससे वो कमा सकते थे कि ये सब बहुत तुच्छ मालूम पड़ते, लेकिन हमने क्या किया कि नहीं यार वो तो कठिन है, वो तो नहीं चाहिए, इस छोटे मोटे वैभव के पीछे पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो आचार्य यहां पे कह रहे हैं, अरे जिसके कारण तू 10 किलोमीटर चल सकता था, तू कह रहा है कि नहीं हमें तो छोटे मोटे मार्ग चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक गुरुदेव श्री का बहुत प्यारा वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य को लेके एक वो वाक्य बोलते थे, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। सुना होगा एक गुरुदेव श्री का बहुत प्यारा वाक्य, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। मतलब कोई व्यक्ति का शुरुआत करना है, किसी भी कार्य का आरंभ करना है, तो कैसे करना चाहिए? कि भाई सब पूर्णता के लक्ष्य से करना चाहिए, कि नहीं यार थोड़ा बहुत 50% भी हो जाए तो चलेगा, 20% भी हो जाए तो चलेगा। अरे जब प्रारंभ ही आपका आधा हुआ है तो फिर तो पूर्णता तक पहुंच ही नहीं सकते। लक्ष्य जब पूर्णता का होगा तब हम प्रयास पूर्णता का करते हैं। लक्ष्य हमारा है कि नहीं यार थोड़ा बहुत कर लेंगे, 20% कर लेंगे तो पूर्णता प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। जैसे कि कोई विद्यार्थी हो, एग्जाम हो उसका, तो एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना चाहिए? कि यार ठीक है एक आध चैप्टर पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। भाई जब लक्ष्य पूर्णता का होगा तो पढ़ाई पूर्ण होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा तो पढ़ाई पूर्ण हो सकती है क्या? ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं, अगर लक्ष्य ही बड़ा नहीं रखेंगे तो वो प्राप्त हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। एक बहुत प्यारा उदाहरण है ग्रंथों का, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा किस ग्रंथ का है, लेकिन एक उदाहरण है, इतिहास का ही है, कि एक बार एक राजा था और एक कोई मछली पकड़ने वाली कोई कन्या होगी, तो वो दिन भर मछली पकड़ने वाली जो कन्या थी, तो वो दिन भर व्यापार करती थी अपना। अब एक बार उसे राजा ने कहा कि चलो भोजन पे इनवाइट करते हैं, कोई ऐसा कुछ प्रसंग बना होगा, भोजन पे इनवाइट करते हैं, मुझे तो वो प्रसंग याद आ रहा है छोटा सा। तो राजा ने उसको इनवाइट किया। अब इसको ये बात समझ में नहीं आई, इसको एक शंका थी कि पता नहीं वहां पे भोजन कैसा मिलेगा। अब ये तो वैसे ही दिन भर वैसे ही रूखा सूखा भोजन करने वाली, बात समझ में? उदाहरण तो सुना ही होगा आपने इस टाइप का। अब इसे ये समझ में नहीं आया कि वहां पे भोजन कैसा मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब राजा के आप जा रहे हो तो कैसा भोजन होगा? बराबर हो। वो तो पूरा प्रसंग बना होगा, मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन मूल बात यह है कि उसे इस शंका मन में आ गई कि पता नहीं वहां पे अच्छा भोजन होगा कि नहीं होगा। है हम तो रूखा सूखा खाते हैं, वहां पे भात में दाल ज्यादा होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कैसा होगा। तो उसने कहा कि नहीं, हम अपना थोड़ा सा टोकरी में अपना भर के ले जा, कि वहां पे अच्छा नहीं हुआ तो ले जाएंगे, खा लेंगे। वहां पे गई तो उसको शंका तो बनी रही कि इसमें अच्छा है कि नहीं आई, तो उसने अपना भोजन करना प्रारंभ कर दिया और राजा का नहीं खाया। ऐसे एक चींटी का भी उदाहरण आता है, चींटियों का सुना होगा आपने। चींटियां भी क्या, लाल चींटी वो सफेद चींटी का कुछ उदाहरण आता है कि एक बार लाल चींटी ने सफेद चींटी को इनवाइट किया, तो उसे समझ में नहीं आया कि भाई इनके घर कैसा होगा, तो वो अपने मुंह में, अच्छा एक मीठी चींटी और एक के मुंह में, एक शक्कर वाली चींटी थी और एक शायद जिसके मुंह में नमक होता है ऐसा चींटी थी।
तो शक्कर वाली चींटी ने कहा कि भाई साहब तुम क्या ये नमक नमक खाती रहती हो, कभी आओ हमारे घर पे, हम तुम्हें बताएंगे कि असली शक्कर क्या होती है, मिठास क्या होती है। अब वो जो नमक वाली चींटी थी वो शंका में कि भाई साहब ऐसे कैसे, तो वो क्या लेके गई, अपने मुंह में नमक फंसा के ले गई कि मान लो इनके घर पे अच्छा नहीं मिला, हमारा पेट नहीं भरा, तो हम क्या करेंगे कि हमारे मुंह में भर के ले जा रहे हैं हम। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो मुंह में भर के ले गई। अब वो परोसे शक्कर, तो वो पूछे कैसा स्वाद आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और परोसो और खाओ, अच्छी वाली खाओ, कैसा स्वाद आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहां हम अच्छी गति को प्राप्त हो सकते हैं, जहां हमें उत्तम पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, हम अपनी मान्यता के कारण, हम अपनी शंकादि के कारण क्या कर लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां आचार्य ने क्या कहा, प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बोलो वे छोटी मोटी चीजें अच्छी हैं कि बुरी हैं? आचार्य कहते हैं कि भाई साहब जब फसल लगती है, फसल के साथ क्या धुन कहते हैं ना, धुन, धान के साथ जो पीछे का बच जाता है भूसा, कि भाई साहब बंदा पुरुष भूसे के लिए खेती नहीं करता है। क्या बोला कि भाई साहब इस बार तो बहुत सारी गाय भैंसे हो गई हैं, इनको खिलाने के लिए भूसा चाहिए, एक काम करते खेती करते हैं, खेती करने से क्या होगा, भूसा मिल जाएगा। कोई पुरुष भूसे के लिए खेती करता है क्या? अरे खेती तो मूल धान के लिए की जाती है, भूसा तो अपने आप मिल जाता है। क्या बोला? अपने आप मिल जाता है, उसके लिए खेती नहीं की जाती। बात समझ आई कि नहीं है? लेकिन अगर कोई भूसे के लिए खेती करे तो क्या कहेंगे हम उसे कि भाई साहब मूर्ख है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भूसे के लिए खेती नहीं की जाती, खेती की जाती है तो भूसा अपने आप मिल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही स्वर्ग आदि की इच्छा से कार्य नहीं किए जाते, पुण्य की इच्छा से धर्म कार्य नहीं किए जाते। अरे जो धर्म कार्य करता है उन्हें ये अपने आप मिल जाते हैं, किए नहीं जाते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उन्हें अपने आप मिलते हैं, वो इच्छा अनुसार की नहीं। यार धर्म का फल तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग की इच्छा से करूंगा मैं। आपको पता है, आपने तो कर्नाटक में पढ़ा होगा, पुण्य की इच्छा से पुण्य का बंधन नहीं होता। क्या बोला? पुण्य की इच्छा से पुण्य का बंधन नहीं होता। मतलब एक जगत में कितनी सुंदर बात है, जिसे जिस बात की इच्छा होती है ना, उसे उसे वो वस्तु नहीं मिलती, और जिसे जिसकी इच्छा नहीं होती उसे वो सहज मिल जाती है। जगत का लॉजिक है। हम चाहते हैं कि हम सबसे बलवान बन जाएं, इच्छाएं कितनी? बहुत ज्यादा। शक्ति कितनी? थोड़ी सी। हमारी इच्छाएं तो कितनी है कि भाई एकदम ताकतवर बन जाए, और जिनके पास शक्ति है उनके पास इच्छा नहीं है। इंद्र के पास कितनी शक्ति होती है कि भाई साहब पूरा पड़ा होगा आपको पता, तो जो जम्मू द्वीप है इसको हिला दे बिल्कुल ही, इतनी ताकत कितनी है? हिलाएंगे नहीं। ताकत कितनी है कि इतनी ताकत, उसको मापने का तरीका बता दिया कि भाई इसको भी हिला दें। और इच्छा कितनी है कि बिल्कुल भी नहीं। जिनको इच्छा नहीं होती उनके पास शक्ति बहुत होती है, और जिन्हें इच्छाएं बहुत सारी होती हैं तो उनके पास शक्ति नहीं होती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 5 पांडव में से कितने पांडव मोक्ष गए? 3 पांडव मोक्ष गए, और 2 कहां गए? सर्वार सिद्धि गए। तो उन्हें इच्छा होगी सर्वार सिद्धि जाने की? अरे जो उसको ही जानते थे, तो कर्मों ने कहा कि भाई साहब आप ऐसे महान पुरुष जिन्होंने पलटकर हमें भी नहीं देखा, तो आपकी तो उत्तम से उत्तम व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना आपको मोक्ष जाने देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे लोग हमें चाहते हैं, सर्वार सिद्धि चाहते हैं, स्वर्गों को चाहते हैं, तो उन्हें तो हम क्या कर देते हैं? धिक्कार देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आप ऐसे कि आप कुछ भी नहीं चाहते, हमारा भी मोह नहीं किया, मानो सर्वार सिद्धि स्वर्ग कह रहा हो, ऐसा कहते नहीं है कोई, लेकिन कभी तो कुछ भी बुलवा सकता है ना। तो मानो सर्वार सिद्धि ने नकुल और सहदेव मुनि से बोला हो कि आपने तो पलटकर एक बार हमें भी नहीं देखा,
तो कर्मों की ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई साहब आप जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक आपकी उत्तम से उत्तम व्यवस्था की जाएगी। आप अभी पहले सर्वा सिद्धि जाइए, वहां से आके राजकुल में एकदम उत्तम व्यवस्था, मनुष्य लोक में भी उत्तम व्यवस्था, उसके बाद मोक्ष जाइएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर्णान योग में ऐसा है ना कि जब कर्मों का क्षय होना हो तो पुण्य और पाप प्रकृतियों में अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? पुण्य प्रकृतियां तो बढ़ बढ़ के समाप्त होती हैं और पाप प्रकृतियां घट घट के समाप्त होती हैं। बात समझ में आएगी नहीं? अंतर समझ में आएगी नहीं आए? आप पूछोगे कि भाई जब कर्मों का अभाव होना है तो दोनों एक साथ हो जाए, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। तो ऐसे तो पुण्य भी पूरा समाप्त हो जाएगा, तो फिर मनुष्य रहेगा कहां पर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पुण्य पाप की एक व्यवस्था है। जब कर्मों का जो क्रमशः क्षय होता है ना, तो पुण्य प्रकृतियां तो बढ़ बढ़ के समाप्त होती हैं और पाप प्रकृतियां घट घट के समाप्त होती हैं। दो चीजें होती है ना, स्थिति और अनुभाग। स्थिति मतलब क्या होता है कि समय, अनुभाग मतलब क्या होता है? उसका फल देने की शक्ति। बात समझ में आ गई? दो चीजें होती है, स्थिति अनुभाग पढ़ा होगा। स्थिति मतलब उसका समय, अनुभाग मतलब कि वो कितनी तीव्रता से आ रहा है, बराबर। तो जब पुण्य प्रकृतियां समाप्त होती हैं तो वो बढ़ बढ़ के समाप्त होंगी, यानी उनकी स्थिति भी बड़ी होगी, अनुभाग भी बड़ा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक सेकंड, मैं आपसे पूछता हूं भाई, जब नकुल और सहदेव जो मुनिराज थे, जब वो वीतरागता केतु जब तप रहे थे, तब उन्होंने कितने कर्मों का क्षय किया होगा? तो इतना सर्वार सिद्धि जितना पुण्य कैसे बंधा कि भाई साहब जब वो अंतिम स्तर पे आ गई ना उनकी प्रकृतियां, तो उन्होंने कहा नहीं, बढ़ बढ़ के समाप्त होंगे अंत। तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो पाप प्रकृतियां होती हैं वो इतनी घट जाती हैं कि न्यूनतम बचती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक क्रम है, पुण्य प्रकृतियां बढ़ बढ़ के समाप्त होंगी, पाप प्रकृतियां घट घट के समाप्त होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए यहां पे आचार्य कह रहे हैं कि भाई वस्तु व्यवस्था कैसी है, वस्तु व्यवस्था तो समझ कैसी है। अगर उनकी इच्छा करेगा तो वो प्राप्त नहीं होंगे, स्वर्ग आदि की इच्छा करेगा तो वो प्राप्त नहीं होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम क्या चाहते हैं कि स्वर्ग आदि पद प्राप्त हो जाए। तो आचार्य कह रहे हैं कि यार स्वर्ग आदि की इच्छा से स्वर्ग आदि पद प्राप्त नहीं होते। बड़े लक्ष्य की इच्छा होगी, बड़े लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ होगा, ये अपने आप मिलेंगे, चाहिए नहीं पड़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कोई व्यक्ति है, अब आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कलेक्टर बनना है। अब वो कलेक्टर क्यों बनना चाहे कि यार गाड़ी मिलती है उससे, तो हमें तो पीछे खड़े हुए 2 बॉडीगार्ड्स मिल जाते हैं, उसके लिए मैं यहां पे आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूं। तो उसे हम क्या कहेंगे? यार मूर्ख है। अरे जब बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहा है तो ये अपने आप मिलेंगे, इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो यहां पे इतना सुंदर दृष्टांत, और इन्होंने यहां पे सिद्धांत और दृष्टांत दोनों एक ही श्लोक में बहुत प्यारे प्यारे बताए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? श्लोक का सामान्य अर्थ समझ में आएगी नहीं? यत्र भावा शिवम दत्ते ध्यौ कियत दूरवर्तनी। अरे जिन भावों से मोक्ष आदि पद की प्राप्ति हो सकती है, उनसे स्वर्ग आदि कितनी दूर है? अरे वो तो प्राप्त हो ही जाएंगे, उनके लिए पुरुषार्थ मत कर। पुरुषार्थ देखो, दो व्यक्ति एक जैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिणाम अलग अलग बन रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 व्यक्ति हैं, एक जैसा कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग परिणाम बन रहे हैं। कारण क्या? अभिप्राय। कारण क्या? परिणाम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किस कारण से आप वो कार्य कर रहे हो? अब एग्जाम्पल में क्यों दे रहा हूं कि भाई साहब एक बात समझो, दोनों ही व्यक्ति तप रहे, लेकिन एक को तो इच्छा है, निर्वांछक है कि नहीं यार मेरे को तो मोक्ष ही चाहिए, ठीक, बराबर, मोक्ष ही चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा है कि नहीं, छोटी मोटी उसे वासनाएं है, स्वर्ग आदि पद चाहिए, ठीक है। कार्य दोनों एक जैसा कर रहे हैं। मूल वचन मैं कहां देना चाहता हूं, कार्य दोनों एक जैसा कर रहे हैं, फिर भी गतियां अलग अलग मिल रही हैं।
अभी भी नहीं समझे, वजन कहां दे रहा हूं? अरे कार्य दोनों एक जैसा कर रहे हैं, अभिप्राय में बस खोट है। जो स्वर्ग आदि पद चाहता है उसे बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अरे कार्य तो मैं वही कर रहा हूं, लेकिन मेरी मान्यता में बस खोट है। अगर इसी मान्यता को चेंज कर लूं तो मेरे को कुछ करना नहीं है, कार्य तो वही कर रहा हूं, और मुझे इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? अरे इससे भी बहुत बड़ी चीजें प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मूल अभिप्राय में खोट है। आपको एक प्रश्न हो सकता है कि भाई हमने तो ये सुना था कि वीतरागता से तो बंद होता नहीं है, वीतरागता से तो बंद नहीं होता ना, वीतरागता से तो क्या होता है कि कर्मों की निर्जरा होती है। तो आपने तो क्या कहा इस श्लोक में, क्या कहा कि जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उन भावों से क्या स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होंगे? तो भाई ये बात तो समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? अरे वीतरागता से ही यदि मोक्ष मिल जाए और वीतरागता से ही यदि स्वर्ग मिल जाए तो बंध और मोक्ष का एक कारण हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो किसकी पंक्ति है? हम मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा होगा ना। मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने ये बात उठाई है कि भाई, क्या बात उठाई है कि अगर मोक्ष का भी एक कारण कह दोगे, स्वर्ग आदि का भी एक कारण कह दोगे, तो ऐसा संभव होगा कि नहीं होगा? आपने वीतरागता को भी मोक्ष का कारण कह दिया, वीतरागता को ही स्वर्ग का कारण कह दिया, तो दो भिन्न कार्यों के कारण कैसा हो सकता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो भिन्न कार्यों का एक कारण कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी इसमें प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा कि आपने क्या कहा कि यार यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भावों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हीं भावों से स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आई? मूल बात तो यही है। तो आपको प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मोक्ष तो वीतरागता से मिलता है, स्वर्ग राग आदि से मिलते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा? राग आदि की हीनता से मिलते हैं। हाँ, जिन भावों से संवर निर्जरा मोक्ष होना हो उन्हीं भावों से आश्रम बंद कैसे कहोगे? अगर ऐसा कह दिया तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो, अगर ऐसा कह दिया कि जिन भावों से संवर निर्जरा मोक्ष उन्हीं भावों से आश्रम बंद, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? अरे सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि संसार का कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्हीं भावों से संवर निर्जरा हो रही उन्हीं भावों से आश्रम बंद हो रहा है। यहां से कर्म निकल रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, तो कर्मों का कभी अभाव हो सकता है क्या? कभी संसार का भाव हो पाएगा क्या? लेकिन आचार्य ने तो कहा है यहां पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मूल प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पहले प्रश्न समझ में आया फिर उत्तर मिले। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न सबको समझ में आया? एक और बार दोहरा, ठीक है, कि भाई साहब आचार्य कह रहे हैं कि जिन भावों से मोक्ष मिल सकता है उन्हीं भावों से स्वर्ग मिल जाएगा। मोक्ष मिलता है वीतरागता से, बराबर, स्वर्ग मिलता है रागादि परिणाम से, शुभ भावों से, रागादि की हीनता से। अब अगर इन दोनों कार्यों का एक कारण कहोगे तो दिक्कत क्या आएगी कि वीतरागता को ही आश्रम का कारण भी कहना पड़ेगा और वीतरागता को ही मोक्ष का कारण भी कहना पड़ेगा। इससे दिक्कत क्या आएगी? अरे इससे दिक्कत ये आएगी कि संसार का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष को चाहिए कि पूरे कर्मों का अभाव हो, आश्रम को चाहिए कि कर्म आते रहें। तो एक तरफ से कर्म आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं, तो अभाव हो सकता है क्या कर्मों का? कभी संसार का अभाव हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। तो आचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि भाई समझ, क्या बोल रहे हैं कि यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बराबर, तो इसका मतलब है वीतराग परिणाम, बराबर, वीतराग परिणति। उन भावों से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी क्या? इसका अर्थ यह है कि जो वीतरागता के साथ चलने वाले शुभ परिणाम हैं उनसे, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कि अभी पूर्णतः वीतराग परिणाम नहीं हुए हैं। अभी कैसे परिणाम है कि कुछ अंशों में वीतरागता है, कुछ अंशों में अभी भी राग के परिणाम मौजूद है। तो उन राग के परिणाम के कारण क्या होगा कि कर्मों का बंधन होगा। लेकिन कैसा होगा कि सुनना,
जितने तीव्र राग के परिणाम उतने तीव्र पाप आदि के बंधन, और जितना कम राग आदि के परिणाम उतना अधिक पुण्य आदि का बंधन। इस स्थिति अनुभाग में बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं हुआ स्पष्ट? ऊपर से चला गया ना। जितने तीव्र राग आदि के परिणाम, बहुत राग आदि वाला परिणाम है, मानो नरक के नारकी जीव का उदाहरण ले लो, बहुत राग द्वेष मोह सब है, ठीक है, समझने के लिए, तो उसे कैसा बंधन होगा कि तीव्र पाप आदि का बंधन हो, बराबर। अब एक कोई भला मानुष जिसे राग आदि के परिणाम बहुत कम है, तो उसे क्या होगा कि पुण्यादि के जो परिणाम है ना, पुण्यादि का जो बंधन है वो तीव्र होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राग कम होगा तो अच्छे कर्म बनेंगे, राग अधिक होगा तो बुरे कर्म बनेंगे। क्लियर? अब इसको यहां पे लगा दो। कैसे लगाना है कि भाई जब पूर्ण वीतरागता होती है तो वो कारण है मोक्ष की, लेकिन अभी पूर्ण वीतरागता तो ही नहीं है। अभी कैसे परिणाम है कि मिश्र रूप परिणाम है। मिश्र रूप परिणाम में क्या होता है कि कुछ वीतरागता के अंश है, कुछ राग आदि के अंश है। तो वीतरागता के अंश से बंधन नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। क्या कि बंधन वीतरागता से नहीं होता, बंधन होता है वीतरागता के साथ चलने वाले शुभ भावों से। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहां पे ये नहीं समझना चाहिए कि अरे जिन परिणामों से मैं धर्म कर रहा हूं उन धर्म के परिणामों से ही मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अरे नहीं, समझ क्या बोला कि उन वीतराग परिणाम के साथ चलने वाले जो राग के परिणाम, जो राग का अंश बचा हुआ है, अब चूंकि वो राग का अंश बहुत मंद है, क्या बोला, चूंकि वो राग का अंश बहुत मंद है, बहुत पतला है, तो जितना पतला होगा राग का अंश अच्छे कर्म बनेंगे उतने ज्यादा मतलब उतनी तीव्रता से, उतने स्थिति अनुभव को लिए हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ऐसा नहीं होता, अगर शुभ परिणाम भी, शुभ कर्म के बंधन भी बहुत जल्दी जल्दी खिल जाते, तो पता है क्या होता, नकुल और सहदेव कभी सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जा पाते, क्योंकि शुभ कर्म का भी तो बंधन का क्षय क्लियर होना है। तो फिर क्या करना पड़ता है कि सामान्य मनुष्य बन जाता है। लेकिन नहीं, कर्मों की ऐसी व्यवस्था है कि अगर शुभ कर्मों का जो निर्जरा होगी ना, उनकी स्थिति अनुभाग बढ़ बढ़ के समाप्त होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए ये प्रश्न नहीं होगा कि जिन परिणामों से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है उन्हीं परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न नहीं होगा। उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी कि ना जी? अभी भी शंका है? प्रश्न क्या था अपना कि भाई साहब आचार्य ने कहा यत्र भावा शिवम दत्ते ध्यौ कियत दूरवर्तिनी, जिन भावों से हम तो स्वर्ग चले जाएंगे उन्हीं से स्वर्ग कितनी दूर है, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा बैठे बैठाए। तो यहां पे शंकाकार ने प्रश्न किया कि यार ऐसे कैसे होगा, मोक्ष तो हम वीतराग परिणामों से जाते हैं, स्वर्ग हम राग आदि शुभ परिणामों से जाते हैं, तो ऐसे कैसे संभव है? आचार्य ने कहा सुन, अरे वीतराग परिणाम से मोक्ष मिलता है, बात बराबर, वीतराग परिणामों से कभी बंधन नहीं होगा। वीतरागता से जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में नहीं होगा बंधन। वो वाला श्लोक पढ़ा हुआ ना, एनांशेन सुदृष्टेस तेनांशेन बंधनम नास्ति, जितने अंशों में शुद्धता है उतने अंशों में बंधन नहीं होता है। बात बराबर? वीतराग विज्ञान में है, शायद वीतराग विज्ञान के किसी भाग में है, जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में बंधन नहीं होगा। वीतरागता से कभी बंधन नहीं होगा, तो बंधन कैसे होगा? अरे वीतरागता के साथ चलने वाले जो राग के परिणाम हैं उनके द्वारा किंचित पाप का बंधन भी होगा और बहु पुण्य का बंधन भी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये यहां पे इसलिए वो जो प्रश्न है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। बात बराबर? चलो अब इसका एक बार हिंदी पढ़ता हूं मैं। देखो टीका पढ़ते हैं ना, जहां अर्थात आत्म विषय में भाव, आत्म विषय में भाव मतलब अपने में लीनता, ठीक है, देता है, जो व्यक्ति अपने में लीन होता है,
प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है। ठीक है, मतलब जो भाव मोक्ष को देता है उस भाव से स्वर्ग कितनी दूर है। ठीक है, कितना दूर अर्थात कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है, क्योंकि स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। अब दृष्टांत समझना है ना, ठीक है। जो अर्थात भार वाहक ले जाता है, जो मतलब कोई भार वाहक, भार वाहक मतलब कि जिसके पास बहुत सारा भार है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारा वजन अपने ऊपर टांगा हुआ है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, क्या वो 2 कोस तक वजन को नहीं ले जा सकता? ठीक है, अगर वह व्यक्ति 2 कोस तक वजन को ले जा सकता है तो क्या वह व्यक्ति क्रोशार्ध, क्रोशार्ध मतलब आधे कोस तक उस वजन को नहीं ले जा पाएगा? ठीक है, उदाहरण भी समझ में आया कि नहीं आया? अरे जो व्यक्ति 2 कोस तक अपने भार के साथ चल सकता है, क्या वो व्यक्ति आधे कोस तक नहीं चल पाएगा? अरे चल ही पाएगा ना। अगर उसने अपनी शक्ति बता दी कि नहीं मेरी शक्ति तो इतनी है, तो इतनी सी शक्ति में क्या दिक्कत है भाई? जो 5 रोटी खा सकता है वो 2 रोटी नहीं खा सकता क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो 10 किताबें पढ़ सकता है वो 1 किताब नहीं पढ़ सकता क्या? हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो 10 किलो वजन उठा सकता है वो 2 किलो नहीं उठा सकता क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी अधिक शक्ति यदि आपके पास है तो अल्प शक्ति के कार्य तो कर ही सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो वीतरागता आपको यहां से उठाकर सीधे मोक्ष में रख सकती है, अगर उस वीतरागता का साथ दे दें तो क्या वो स्वर्ग तक नहीं ले जा सकती? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अर्थ समझते जाना। वीतरागता मतलब क्या? अरे वीतरागता का मतलब वीतरागता नहीं धर रही है आपको वहां पर, नहीं तो फिर वो संशय वाली स्थिति हो जाएगी। अगर वीतरागता कह रहे हैं तो वीतरागता के साथ चलने वाली जो शुभ परिणति है वो धर रही। बात बराबर? नहीं तो हम बार बार कहेंगे वीतरागता धर रही है, आप कहोगे फिर शंका हो जाएगी वीतरागता कैसे धर रही है? तो वीतरागता नहीं ले जा रही है, अरे वीतरागता के साथ जो शुभ परिणति चल रही है वो वहां तक ले जा रही है। बराबर? चलो भावार्थ देखते हैं। जिस शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणाम में मोक्ष सुख प्राप्त करने की सामर्थ्य है, उस भूमिका में सहचर शुभ रात से स्वर्गादि की प्राप्ति सहज होती है। बराबर? अब देखना उदाहरण क्या दिया। जो मनुष्य एक मन मतलब कितना? 40 किलो। ठीक, जो मनुष्य एक मन अर्थात 40 किलो वजन 2 कोष तक ले जा सकता है। ये 2 कोष कैसा है? गव्यूति, गव्यूति एक प्रमाण होता है, इसका मतलब होता है 2 कोष। ठीक, तो जो मनुष्य एक मन अर्थात 40 किलो वजन 2 कोष तक ले जा सकता है, इतनी शक्ति वाला है, तो क्या वह उतना वजन आधे कोष तक नहीं ले जा सकता? क्या उतने ले जाने में थक जाएगा? ये लिखा है इसमें, क्या उतने ले जाने में वो थक जाएगा? वो जो मनुष्य 2 कोष तक ले जा सकता है, हम उससे कहें कि आधे कोष ले जाओ, तो आधे कोष में क्या वो थक जाएगा? ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अरे नहीं थकेगा। इसी प्रकार जिस जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से, मूल बात यह है पूर्णता के लक्ष्य से, अगर लक्ष्य ही छोटा होगा तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अरे जिसका लक्ष्य किया है वो तो प्राप्त होगा ही नहीं, और बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूर्णता का लक्ष्य होगा, 100% का लक्ष्य होगा तो 70% तो अपने आप मिल जाएंगे। लक्ष्य ही 50% का होगा तो अरे 50 भी नहीं मिलेंगे। क्या बोला? लक्ष्य ही 50% का होगा तो 50 भी नहीं मिलेंगे। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। एक होते हैं कि नहीं यार हमें तो 100 में से 100 चाहिए। लक्ष्य कितना है? 100% का। अगर 100% का लक्ष्य है तो 2 कंडीशन है, मतलब 2 चीजें हो सकती हैं।
या तो 100 में से 100 आ जाएंगे। लेकिन अगर इतना तत्परता के साथ व्यक्ति पढ़ रहा है तो क्या होगा, चलो 100 नहीं आए तो 95 आ जाएंगे। बात बराबर। एक व्यक्ति, एक उसी के बगल में एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है कि यार 100 किसको चाहिए, अपन को तो पास होना है, 50 चाहिए बस, बराबर। अब वो ऐसा है तो अब क्या होगा कि अरे 50 आना भी मुश्किल है, क्योंकि 50 आने के लिए भी उतना तत्परता के साथ पढ़ना तो पड़ेगा, जितना लक्ष्य होगा उतनी तत्परता से पढ़ना तो पड़ेगा। अगर 50% का भी लक्ष्य है, इसका मतलब ये है कि तत्परता भी आधी हो गई, आत्मविश्वास भी आधा हो गया, तो भाई साहब 50% भी लाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही आचार्य यहां पे कह रहे हैं, 100% का लक्ष्य होगा तो 70 तो मिल ही जाएगा, नीचे से गिरी गिरी हालत में भी मिल जाएगा। लक्ष्य ही 50% का होगा तो 50 भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मोक्ष का पुरुषार्थ होगा तो अरे स्वर्गाधिक तो अपने आप मिल जाएंगे। स्वर्गाधिक की इच्छा करोगे तो स्वर्गाधिक भी नहीं मिलेंगे, स्वर्गाधिक भी नहीं मिलेंगे, उनकी इच्छा करोगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये यहां पे कह रहे हैं, देखो इसी प्रकार जिस जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से, शब्द पकड़ना, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ होना चाहिए बात, पूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ किया है, क्या उसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति कठिन है? नहीं है, वह सुलभ ही है, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, जो जीव चरम शरीरी है अर्थात उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाला है, वह तो आत्म ध्यान आदि के उग्र पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष सुख पाता ही है। मैंने कहा ना 2 कंडीशन है कि भाई एक जीव तो ऐसा है जो उसी भव में मुक्त जा सकता है, जो 100 में से 100 ला सकता है, तो वो तो चला जाएगा। कि लेकिन मानो थोड़ा सा रह गया, किंचित न्यून रह गया, 100 में से 100 नहीं आ पाए, तो क्या मिलेगा कि भाई 99 मिलेगा, 95 मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई नकुल और सहदेव पर कितना सा रह गया था, बस एक विकल्प आ गया था कि हमारे जो मुनिराज हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे जो भाई हैं, बस थोड़ा सा विकल्प। कितना बड़ा विकल्प था? किंचित न्यून, उतना सा रह गया, 100 में से थोड़ा सा रह गया, तो क्या होगा कि पूरे गिर जाएंगे क्या? 50 तक गाड़ी आ जाएगी क्या? कि नहीं, 100 नहीं मिला तो 99 मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर उन्होंने प्रारंभ ही 99 के लिए किया होता तो, कि नहीं यार स्वर्ग मोक्ष में जाना ही है, पहले सर्वा सिद्धि घूमे आते हैं, देख आते हैं कैसा है। अगर प्रारंभ भी सर्वा सिद्धि के लिए किया होता तो, 99 के लिए किया होता तो, अरे 99 तो क्या 50 20 कुछ भी नहीं मिलता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई साहब अभी हमारी लौकिक गणित में 0 से हम नीचे नहीं जा रहे, मतलब जाते हैं लेकिन इस गणित में नहीं जाएंगे, लेकिन कर्मों की व्यवस्था में 0 से नीचे भी चले जाते। हम पाप मतलब पुण्य तो छोड़ो, हम सोच रहे थे कि उत्तम पद मिलेंगे, अरे उत्तम पद की गाड़ी नीचे नीचे आते आते शून्य तो छोड़ो, पाप के कार्य में भी घुस जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये गणित अलौकिक है। क्या बोल रहे हैं? तो 2 कंडीशन है, या तो वो चरम शरीरी है और उग्र पुरुषार्थ कर रहा है, ठीक है, पुरुषार्थ भी 100% का, चरम शरीरी भी है, तो उसी भव से मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, किंतु जो जीव आचरम शरीरी है, आचरम शरीरी मतलब कि उस भव से मोक्ष नहीं जाने वाले, बराबर, उसी भव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वे अरिहंत सिद्ध रूप से निजात्मा का ध्यान करके उस भूमिका में जो पुण्य अर्जित करते हैं उसके फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है। 2 कंडीशन हो गई, जो चरम शरीरी हैं, पुरुषार्थ भी 100% का है, वो तो उसी भव में 100 में से 100 लेके चले जाएंगे। लेकिन जो पुरुष आचरम शरीरी हैं, मतलब पुरुषार्थ तो है लेकिन थोड़ी सी न्यूनता है, अभी भी उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए, तो वो 100 में से 100 तो नहीं ला पाए, लेकिन 100 में से 95 ले आए, तो उन्हें क्या मिल गया कि चक्रवर्ती आदि के पद मिल गए, तीर्थंकर आदि के पद मिल गए, कामदेव के पद मिल गए। बात बराबर समझ आएगी कि नहीं आएगी? इस प्रकार आत्म ध्यानादि से
भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्या शब्द बोले? इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। आत्म ध्यान आदि मतलब, अब गलती नहीं करना है, आत्म ध्यान आदि मतलब कि भाई मुक्ति तो मिल रही है वीतराग परिणामों से और भुक्ति मिल रही है वीतराग परिणामों से। हाँ, वीतरागता के साथ चलने वाली जो शुभ परिणति है उससे मिल रही है। बात बराबर? लेकिन लिखेंगे कैसे हम कि आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल रही है। समझना क्या है? मुक्ति तो मिल रही है वीतराग परिणामों से, भुक्ति मिल रही है वीतरागता के साथ चलने वाले शुभ परिणाम से। बराबर? देखो, इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधनपना है, ऐसा समर्थन किए जाने पर। अब ये फिर उसके अगले श्लोक की भूमिका है। ठीक है, बस एक लाइन पढ़ के अपन इसको समाप्त करेंगे, फिर अगला इसको लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधनपना है। ये बात आचार्य ने बोल दी। अब ये जो पूरा जो ग्रंथ है ना, ये ऐसा समझ लो कि आचार्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और नीचे एक शिष्य बैठा हुआ है। आचार्य बोलते हैं, फिर शिष्य बोलता है, आचार्य बोलते हैं, फिर शिष्य बोलता है। जब भी आचार्य कोई अपनी बात बोलते हैं तो शिष्य को प्रश्न खड़े हो जाता है, तो शिष्य प्रश्न करता है, आचार्य बोलता है। अब आचार्य ने बोल दिया ये बात कि यार आत्म ध्यान आदि से स्वर्ग भी मिल जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है। तो शिष्य नीचे बैठा हुआ था, उससे प्रश्न हो गया, अरे ऐसे कैसे? तो फिर यहाँ पे शिष्य प्रश्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधनपना है, ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से पूछता है। अब शिष्य को जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है? अरे आप तो कह रहे हो स्वर्ग मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो क्या होता है स्वर्ग में, हमें भी जानना है। तो अगले श्लोक में आचार्य स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर शिष्य को एक जिज्ञासा होगी और फिर इसी चीज का खंडन कर देंगे। जो इस श्लोक में कहने वाले हैं ना, फिर उसी चीज का अगले वाले श्लोक में खंडन कर देंगे। तो क्या करेंगे वो अपन कल देखेंगे। बराबर? चलो अब एक ही बात को यहीं पे बराबर।